अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वारसलीगंज में, नवादा जिले के वारसलीगंज में एक सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया है। अदानी ग्रुप का वो होगा। हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि बिहार के पहले सीमेंट फैक्ट्री के इतिहास को खंगाल करके आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि इस सीमेंट फैक्ट्री का आरजेडी के पूर्व एमएलसी जो अब निलंबित हो चुके हैं उनके साथ बड़ा गहरा संबंध है। संबंध ऐसे है कि 8 मार्च 2021 को जब बिहार विधान परिषद का सेशन चल रहा था, तो उस सेशन के 8 मार्च के सेकेंड हाफ में लगभग 4:15 के आसपास सुनील कुमार जी भाषण दे रहे थे, और भाषण देते देते उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बिहार में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आ गया तो वो सिलबट्टा लेकर के उस पर पीसेंगे, क्योंकि उसके पहले प्रपोजल आ चुका था। उनको था कि होगा ही नहीं यहाँ पे। अब शिलान्यास हो चुका है और 1600 करोड़ का हुआ है, और ऐसे कह ले तो वो 5500 करोड़ का और भी होगा जब मुजफ्फरपुर में होगा, और जगहों पे अदानी ग्रुप इन्वेस्ट करेगी। यहाँ पे लगभग 5500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगी। पहले वो आप स्पीच सुन लीजिए जो वो बोल रहे थे सदन के अंदर। मैं दावे के साथ कहता हूं 1000 करोड़ का एक भी प्रोजेक्ट बिहार में नहीं लगेगा, और जिस दिन लग जाएगा हम लोरही सिलौटी पर मसाला पीसेंगे हजूर मंत्री महोदय के घर पर। हम आपको गारंटी देते हैं। हम लोरही सिलौटी पर मसाला पीसेंगे हजूर मंत्री महोदय के घर पर। हम आपको गारंटी देते हैं। हम लोरही सिलौटी पर मसाला पीसेंगे हजूर मंत्री महोदय के घर पर। हम आपको गारंटी देते हैं। अब इस स्पीच को सुनने के बाद सुनील कुमार सिंह आरजेडी के पूर्व एमएलसी लोरही सिलबट्टा लेकर के सीमेंट पीसेंगे या अपना किस्मत पीसेंगे या फिर अपना वो पुराना स्पीच पीसेंगे वो अलग बात है, वो उनके हाथ में है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा आपको इस फैक्ट्री का, जो कि 2024 में शिलान्यास हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये फैक्ट्री 6 MTPA मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन करेगा। इसमें 1600 करोड़ का ये बनेगा, और उसका पहला यूनिट जो है वो 2.4 मिलियन टन पर यूनिट पर ईयर प्रोड्यूस करेगा, जो कि बन के तैयार हो जाएगा दिसंबर 2025 में। नवंबर में इलेक्शन होगा, 25 में बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा एस्टिमेटेड है। इसके लिए 67.90 एकड़ जमीन दिया जा चुका है, क्लियरेंस भी मिल चुका है हर तरह से, और ये वारसलीगंज में लगेगा जो कि नवादा जिले का है। वहाँ पे पहाड़ है इसलिए वहाँ पे लग रहा है ये। और इस फैक्ट्री से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। 250 लोग उसके अंदर काम करेंगे, और उसके अलावा लगभग 1000 लोगों को इनडायरेक्टली उसमें रोजगार मिलेगा। किसी को ठेका मिलेगा, किसी को बाहर का काम, अंदर का काम, बहुत तरह के काम होते हैं एक सीमेंट फैक्ट्री में, जो कि फैक्ट्री के बाहर भी होते हैं। तो लगभग 1250 लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा जो हमने कहा कि 5500 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, तो उस 5500 करोड़ में मुजफ्फरपुर में एक और सीमेंट फैक्ट्री लगेगी, जिसके लिए 26.60 एकड़ जमीन दिया जा चुका है। उस पर क्लियरेंस अभी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का आना बाकी है। उसके अलावा लॉजिस्टिक के लिए एक वेयरहाउस या जो भी कहिए एक यूनिट खुलेगा पटना के अंदर। उसके अलावा एग्रो इंडस्ट्री का अलग अलग प्लांट बैठेंगे अररिया, किशनगंज और बेगूसराय में, और ये सब मिला करके 1600 ये और 5500 वो, लगभग 7100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में अदानी ग्रुप करने वाला है। अब इसमें से पूरे 7100 जो इन्वेस्टमेंट होगा, उससे लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इससे लगभग 250 करोड़ रुपए का फायदा बिहार सरकार को हर साल होगा। उसको टैक्स मिलेगा, बिहार सरकार को रेवेन्यू मिलेगा इससे। अब ये जो प्लांट है, इसका टोटल जो वो है कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का, वो 6 मिलियन टन पर ईयर है, मतलब कि 6 MTPA जिसे शॉर्ट में कहते हैं। अब ये तो जो होगा वो होगा ही, समय आएगा, 2025 बहुत दूर नहीं है, इलेक्शन के आसपास में सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन हम आपको लेके चलते हैं बिहार के अंदर। सबसे पहला जब सीमेंट फैक्ट्री लगा था, आज से 1937 में, यानी कि आज से मान के चलिए कि 63 साल वो और 24 साल ये, लगभग 90 साल पहले सीमेंट फैक्ट्री, 93 साल पहले सीमेंट फैक्ट्री, यहाँ पे पहला सीमेंट फैक्ट्री लगा था। और वो लगा था यहीं आपका सोन नदी के आसपास लगा था। बंजरी एक जगह था, सोन नदी के किनारे था, कैमूर
जो पहाड़ी है उसके आसपास था। उसको कल्याणपुर सीमेंट कहा जाता था, उस कंपनी का नाम था। हालांकि उसका नाम जो पूरा था वो कल्याणपुर लाइम एंड सीमेंट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड था, जिसको बाद में 1992-93 में चेंज करके, क्योंकि बैंकरप्ट हो रही थी कंपनी, तो उसको चेंज करके कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कर दिया गया था। उसका फिर नाम दोबारा चेंज हुआ है 2019 में, और उसका नाम बदल के कर दिया गया था डालमिया DSP लिमिटेड। क्यों ये नाम चेंज हुआ, इसके लिए भी अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू करते हैं वहीं से कि 1937 में ये बनता है और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। मतलब जैसे अभी हुआ कि अभी शिलान्यास हुआ तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 25 में हो 26 में, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा तो वैसे 37 में बना और 46 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और इस कंपनी से 2 फेमस सीमेंट के ब्रांड पैदा होते थे बिहार के अंदर, एक जिसका नाम था KC सुपर और एक था KC स्पेशल। और इस प्लांट के साथ इसका ये अपनी जर्नी करता है, सब कुछ प्रोडक्शन धीरे धीरे प्रोडक्शन इसका बढ़ता भी है। जैसे जब शुरू में ये लगता है तो ये मात्र 46,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता था। फिर उसके बाद एक और यूनिट लगाया गया 1958 में, तब 1 लाख मीट्रिक टन उससे और बढ़ा। फिर उसके बाद 2 लाख मीट्रिक टन का एक और लगाया गया 1968 में। तो ये सब जोड़ करके हो गया 1968 के आते आते पूरा जो टोटल प्रोडक्शन था वो उसका 3.46 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता था। उसके बाद फिर 1980 आते थे 4.80 मीट्रिक टन हो गया, लाख मीट्रिक टन हो गया। तो प्रोडक्शन लगातार बार बार बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर इसका डाउनफॉल शुरू होगा। 4.8 के बाद 90 का दशक आते 88 का दशक आते आते यहाँ से 10-10 लाख मिलियन टन उत्पादन हो रहा था। यहाँ पे 6-7 तो एवरेज होता ही था। लेकिन उसके बाद फिर डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल इतना होता है कि 2016 में ये लॉस में कंपनी चली जाती है और उसका 7 लाख मीट्रिक टन जो एवरेज होता था उत्पादन, वो 1990 का दशक आते आते 2016 में 2.23 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। इसका मतलब कि 1988 के बाद इसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। हालांकि बीच में 1988 में वर्ल्ड बैंक ने इसको पैसा भी दिया, क्योंकि उस टाइम पे 10 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था। 1988 में एक साथ घट करके 4 लाख मीट्रिक टन हो गया, क्योंकि पहले जो होता था वो वेट प्रोडक्शन सिस्टम था, उसका ड्राई प्रोडक्शन सिस्टम, नई मशीनरी लाई गई, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इसको पैसा दिया और उससे फिर से राइज किया। इस कंपनी ने फिर से प्रॉफिट में आना शुरू हुआ 1988 के बाद, जब ये डाउनफॉल हुआ था, जब 4 लाख मीट्रिक टन पे पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद फिर 90 का दशक खत्म होते होते 2016 आते आते इसका प्रोडक्शन घट करके हो गया 2.23 लाख मीट्रिक टन पर ईयर। यानी कि नीतीश कुमार की सरकार, लालू के और नीतीश कुमार दोनों के टाइम पे हुआ है। तो ये भी इतिहास इसमें इंटरेस्टिंग है। अब उसका जो प्रोसेस पूरा है, पहली बार 2016 में ये कंपनी को लॉस होता है। आज के डेट में वेबसाइट भी इनका काम नहीं करता है। 2014 में इस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बिहार सरकार देती है, लाइम जो भी उसका पत्थर वगैरह है बनाने के लिए, सीमेंट या जो पहाड़ होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट, 14 में बिहार सरकार ने इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट में से कंपनी जो थी वो चली गई घाटे में। अब क्यों किया ये उनका बात है। उसके बाद फिर 2016 आते आते इसको डालमिया ग्रुप ने अपने 17 में लॉस में गया, 18 आते आते इसको डालमिया ग्रुप ने अपने हाथ में लिया और इसीलिए 2019 में इसका नाम बदल करके डालमिया SP लिमिटेड कर दिया गया कंपनी का नाम जो है वो, क्योंकि डालमिया ने इसको खरीद लिया। डालमिया बहुत बड़ी कंपनी, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है बिहार के अंदर सीमेंट बनाने की। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था और अब डालमिया के आने के बावजूद ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। आज की डेट में ये कंपनी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल पोजीशन पे पहुंची हुई है और ऐसे सिचुएशन में अदानी ग्रुप इंडिया में एंटर कर रहा है, बिहार में एंटर कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक नहीं 2 प्लांट का प्लानिंग है सीमेंट का, क्योंकि बिहार में कंजम्पशन है, बाहर से लाना पड़ता है। और जैसे जैसे डाउनफॉल हुआ है ये आपका कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री का। और कल्याणपुर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग है कि कल्याणपुर के सीमेंट फैक्ट्री में एक साउथ इंडिया के एक चेयरमैन हुआ करते थे SR कृष्णन। वो जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने उसी जगह पे एक मंदिर, सूर्य मंदिर बनवाया था और उस सूर्य मंदिर में आज भी बहुत सारे लोग छठ पूजा करने के लिए जाते हैं। तो वो एक अलग उसका दूसरा पक्ष है इस मंदिर का। अब उस पुराने जो सीमेंट फैक्ट्री थी जो कि रोहतास ज़िले में थी, जो कि कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री जिसे कहते हैं, बाद में डालमिया फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री हो गया,
उसका अगर अभी अदानी ग्रुप वाला का जो बन रहा है, जो 25 में बनने को तैयार होने की संभावना है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो 6-7 लाख मीट्रिक टन लगभग उत्पादन अपने पीक पे 10 लाख तक पहुंची है कल्याणपुर का भी। और इनका जो अदानी ग्रुप बनाएगी उसका जो वारसलीगंज में जो प्लांट है उसका भी कैपेसिटी 6 लाख मीट्रिक टन ही है, यानी कि लगभग आपको बराबर दिखेगा। अगर मुजफ्फरपुर में बन जाएगा तो वो 10 तक पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो 9-10 तक पहुंचेगा। तो जो उत्पादन सीमेंट फैक्ट्री कर रही थी कल्याणपुर वाली, वही अब करेगी वारसलीगंज वाली और मुजफ्फरपुर वाली, क्योंकि एकदम बिल्कुल बराबर मिल रहा है। वहाँ पे जो कल्याणपुर वाला था वो लगभग 300 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करता था, उसके अलावा बाकी लोग उसमें इनडायरेक्टली काम करते थे। यहाँ पे भी लगभग 250 लोग काम करेंगे, जैसा कि उनका कहना है कि 250 प्लस 1000 बाहर से लोग उसमें करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद फिर एक और इंटरेस्टिंग दोनों में अंतर ये है कि जो कल्याणपुर का फैक्ट्री था वो रेलवे स्टेशन से बहुत दूर था, आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। 40 किलोमीटर, उस फैक्ट्री से 40 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था, और वो सोन नगर के नाम से, और वो रेलवे स्टेशन भी प्राइवेटली उस कंपनी ने बनाया, सरकार ने बना के नहीं दिया था। तो 40 किलोमीटर दूर के बावजूद वो भी सरकार ने नहीं बनाया। लेकिन उसका अगर कंपेयर इस अदानी वाले से करेंगे तो ये इसका जो फैक्ट्री है वो वारसलीगंज रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कहने का मतलब है कि उस सीमेंट फैक्ट्री को, जो बिहार की विरासत थी, उसको क्यों बंद कर दिया गया और क्यों उसके पीछे राजनीति हुई, क्यों उसके प्लांट को जो लीज था पहाड़ का उसको कैंसिल कर दिया गया, क्या जानबूझ करके किया गया है? डालमियों को बाहर करने के लिए बिहार के सीमेंट मार्केट से और अदानी को अंदर करने के लिए। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो था कि 2014 के बाद कंपनी बार बार लॉस में जा रही थी और 600 करोड़ का उस कंपनी पे लॉस, मतलब लोन हो चुका था 2017 में, और सिर्फ 2016-17 में 95 करोड़ का उसको घाटा हुआ था उस कंपनी को। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि एक कंपनी, एक सीमेंट फैक्ट्री जो जितना उत्पादन करती थी, जितने लोगों को एम्प्लॉय करती थी, उसको खत्म किया गया है पिछले 10 सालों में, और नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है, और दूसरे को लाया गया है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, हम पीछे की खबर दिखाते रहेंगे आपको, जो आपको सामने से मीडिया में नहीं दिखेगा। नमस्कार।